ओम शांति। आज है 30 अगस्त 2021 की बाप दादा की ये साकार मुरली। आज पहले सभी को कृष्ण जयंती की शुभेच्छाएं। आज कृष्ण जयंती है। आज बाबा ने हमें मधुबन से मीठी मीठी प्यारी प्यारी रत्नों भरी मुरली भेजी है। बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के हम ये रत्नों भरी मुरली धारण करेंगे। बाबा आज मुरली में रूहानी कारोबार के बारे में, स्वर्ग में उच्च पद कैसा मिलेगा, इसके बारे में, दुनिया में क्या चलता है, चक्र कैसे फिरता है और निश्चय होना चाहिए, पारस बुद्धि बनानी है और देही अभिमानी बनना है। और कृष्ण जयंती जो आज है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में बाबा कुछ मेन पॉइंट्स कह रहे हैं। और बाबा कहते हैं गॉड फादर सिर्फ वही है, वो निराकार है, बाकी कोई नहीं है। रावण पतित बनाते हैं, इसके लिए उसको जलाते हैं। और नास्तिक लोगों के बारे में बाबा ने आज कहा ब्राह्मण कौन बनते हैं, ऊंच पद कैसे पा सकते हैं, कर्मबंधन अपने को मिटाना है, अपना हर एक का शांति धर्म है, शांति स्वधर्म है। और नॉलेज से हमको रावण को नज़दीक नहीं आने देना है। और सेवा में हमें जो सफलता पानी है वो निर्माण चित्त होकर हम पा सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे रत्न आज बाबा ने हमें कृष्ण जयंती के निमित्त दिए हैं। तो चलो हम आज देखेंगे बाबा की रत्नों भरी मुरली। बाबा लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं ये सब दुनिया में रूहानी कारोबार है। रूह कर्म करती है, शरीर द्वारा रूह ही कर्म करती है, आत्मा निर्विकारी है। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि स्वर्ग में वर्षा किसको मिलेगा और ऊंच पद किसको मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो उनको वर्षा मिलेगा ही, लेकिन ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान चाहिए, दिल से पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पूरा पवित्र बनना है तो ही राजाई पद मिलेगा। और बाबा कहते हैं कि पूरा पवित्र नहीं बनते, सब जो उसके बीच में ही शरीर छूट जाता है तो प्रजा में उनको साधारण पद मिलेगा। आगे बाबा लेफ्ट साइड में थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि दुनिया कोई ऊपर नीचे नहीं है। हम कहते हैं आकाश में है, पृथ्वी के नीचे है, ऐसे कुछ नहीं है। ये एक ही दुनिया है, वो दुनिया में चक्र सिर्फ फैलता है। बाबा कहते हैं आप विश्व के मालिक बन जाते हैं। आकाश, पृथ्वी, समुद्र सबके हम मालिक बन जाते हैं। आगे बाबा कहते कि आत्मा का पाठ कभी घिसता नहीं, आत्मा के पाठ पर बच्चों का निश्चय चाहिए। भक्ति में उनको पता ही नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बाबा एक ही है कि वो सिर्फ सब ज्ञान दे सकते हैं। वो खुद आकर ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। आगे बाबा कहते कि बाप हमें बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करो, आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाबा हमें मंत्र देते हैं हर मुरली की, मन मना भव, मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। इतने प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा कहते आप शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंध याद आते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनो। और आप देही अभिमानी बनते हैं सिर्फ आपको बाप की याद आएगी। अभी देखेंगे मिडल में फर्स्ट पॉइंट में जो आज अपना कृष्ण जयंती का दिन है, तो उस पे बाबा कहते हैं कि कृष्ण लीला ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण जयंती के ऊपर कृष्ण का जन्म कंसपुरी में हुआ, तो कंस यानी क्या? बाबा कहते कि वो डेविल हो गया। और डेविल सतयुग में कैसे आ सकते हैं? सतयुग में सब सतो प्रधान है। तो बाबा कहते ऐसी लीला कुछ वहाँ होती ही नहीं। कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, ये बाबा बता रहे हैं हमको। आगे बाबा मिडल में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि गॉड फादर एक ही है और वो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको देवता कहते हैं और वो आत्मा है, वो गॉड फादर नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि रावण पतित बनाते हैं उनको, इसलिए उनको जलाते हैं।
ये मनुष्यों को पता ही नहीं। आगे बाबा कहते हैं मनुष्य सन्यासी को नमन करते हैं क्योंकि पतित लोग ही पावन लोगों को नमस्कार करते हैं। और कन्या जब पवित्र होती है तो उनके सामने सिर झुकाते हैं। और कन्या का फिर शादी होने के बाद ससुर घर जब जाती है तो सबके सामने वो माथा टेकती है। तो बाबा कहते हैं कि नास्तिक कौन है? तो बाप और रचना जो जानते नहीं वही नास्तिक है। अभी देखेंगे राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कि बाबा कहते हैं कि देवी देवता धर्म वाले जो और धर्मों में गए गए हैं वो फिर ब्राह्मण बनेंगे और फिर ब्राह्मण बन के बाबा से सब ज्ञान लेंगे। और बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी ही स्वर्ग में आ सकते हैं, उनको ही वर्षा मिलेगा। बाकी के सब जो धर्मों में गए वो फिर ब्राह्मण बन के आएंगे और ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे और स्वर्ग में आएंगे। आगे बाबा राइट साइड में सेकंड पॉइंट में कहते हैं ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और ये भी कब करेंगे तो उनकी तकदीर में रहेगा। तो और उनको पूर्ण पवित्र बनना है तो ही ऊंच पद पा सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार होंगे लास्ट में, पिछाड़ी में हर एक कौन सा पद पाएगा, कौन दासी होगी, कौन नौकर चाकर होगे, कौन सरदार होंगे, कौन राजा होंगे, सबके साक्षात्कार होंगे। लेकिन कल ही बाबा ने कहा कि लास्ट में साक्षात्कार होने के बाद आपको पछताना पड़ेगा, इसीलिए अभी से पुरुषार्थ करो, मन मनवा भव का मंत्र ध्यान में रखो। इसलिए स्वर्ग में जाना है तो पढ़ाई और पवित्रता वो दो इम्पॉर्टेंट है। आगे बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं योग और कर्म बंधन ये सबको हिसाब किताब चलता है और हिसाब किताब से बाद ही आप पावन बनेंगे। तो आपके कर्म बंधन में है तो कर्म बंधन योग करके अपने को मिटाना है, हिसाब किताब चुकतू करना है, पावन बनना है और ज्ञान चिता पे बैठना है और वैष्णव बनना है, यानी पूरा पूरा पवित्र बनना है। बाबा धारणा में सेकंड पॉइंट में कहते हैं शांत स्वधर्म में अपने स्थित होना है, शांति धाम की याद रखना है और दूसरों को भी याद दिलानी है, कभी अशांत नहीं होना है। बाबा वरदान में कहते हैं, चलो देखेंगे आज बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के बाबा का वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उनकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतमान भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं उनके आगे वो नज़दीक भी नहीं आ सकते, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे लेकिन उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रखो, हिम्मतवान बनो, फिर रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो, निर्माण चित्त की विशेषता को हमें धारण करना है। देखो आज बाबा ने हमें कितने कृष्ण जयंती के अच्छे दिन पर कितने सुंदर रत्न दिए हैं, तो अभी सब धारण करने हैं। स्वर्ग में जाना है तो उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई और पवित्रता इम्पोर्टेंट है। ये सब रूहानी कारोबार है तो रूह ही कर्म करती है और आत्मा पे हमारा निश्चय चाहिए। बाबा हमको पारस बुद्धि बनाते हैं, सिर्फ बाप को देही अभिमानी बन के याद करना है। बाबा एक ही गॉडफादर है। और नास्तिक कौन है? तो जो बाबा और रचना को जानते नहीं। बाकी सब जो धर्म वाले हैं वो सब आएंगे, ब्राह्मण बनेंगे और उनको स्वर्ग में आ सकते हैं। ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ, पढ़ाई, तकदीर और पवित्रता ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ज्ञान चिता पे बैठना है, स्वधर्म याद रखना है और नॉलेज से हमें हिम्मतवान बनना है, रावण को नज़दीकी आने नहीं देना है। सेवा सफल करनी है तो निर्माण चित्त बनना है। इतने अच्छे रत्न आज बाबा ने दिए हैं। आपके पास कुछ रत्न रहेंगे और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।